यस, अगला वर्क आ रहा है अपना। तो हमने देखिए स्क्वायर वगैरह इनकी प्रॉपर्टी देख ली थी। एक ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, जैसे अगर कोई पॉइंट P दो अदर पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे हो, है ना, तो इस पॉइंट को कहते हैं इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, है ना। इफ़ अ पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B देन इट्स कॉल्ड इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, है ना। इन डिस्टेंसेस PA और PB को इक्वल रखेंगे हम, जैसा ये बोल रहा है PA इज इक्वल्स टू PB, और उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, स्क्वायर करोगे तो PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम एक कोऑर्डिनेट अगर किसी पॉइंट का अननोन हो, जैसे P पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट अननोन है x या y, बाकी इन दोनों के दे रखे हैं, तो वो अननोन कोऑर्डिनेट आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने से निकल जाए, है ना। तो PA इज इक्वल्स टू PB या PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB। अगर दो अननोन है तो फिर वो रिलेशन पूछ के रह जाता है, ठीक है। एक है कोलिनियर पॉइंट। देखिए अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट, 3 और मोर पॉइंट्स, जैसे A B C लाई ऑन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हों, तो ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, है ना। और अगर ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनमें डिस्टेंस का एक रिलेशन आएगा, क्योंकि भाई इस केस में AB प्लस BC AC के इक्वल होगी, है ना। इस टाइप का डिस्टेंस रिलेशन आपको आएगा अगर ये कोलिनियर है तो, और अगर कोलिनियर नहीं है तो इन 3 डिस्टेंसेस से फिर ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल में तो दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ये 9th में इनइक्वलिटी पढ़ी थी हमने, उसमें पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये, तो इसकी हेल्प से हम कोलिनियर प्रूव कर सकेंगे, है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट A 3 2 -2 -3 and 2 3 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स है। तो हम मान लेते हैं ये A B C पॉइंट है, ये तीनों वर्टेक्स, है ना। A 3 2 B -2 -3 एंड C 2 3। अब इसकी साइड ए फाइंड करें हम, है ना। डायरेक्ट स्क्वायर ही निकाले, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की चेकिंग तो पाइथागोरस से होगी। तीनों साइड के स्क्वायर निकाल लें, फिर किसी एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है ना। यस, तो जैसे AB साइड का स्क्वायर निकाला हमने, है ना, AB स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। A और B के लिए x1 माइनस -2, 3 माइनस -2 तो 3 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस -3, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 50 होगा। अब BC का स्क्वायर निकालें। B और C के लिए लगाया डिस्टेंस फार्मूला, है ना, ये B और C। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, -2 -2 का होल स्क्वायर, प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये -4 का स्क्वायर 16 और ये -6 का स्क्वायर 36, टोटल हो गया 52। अब तीसरी और लास्ट साइड AC का स्क्वायर, A और C के लिए लगाएंगे ये, है ना, A और C के लिए x1 माइनस x2, 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर, 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी 1 बच रहा है, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। अब देखें हम, तो ये 52 50 और 2 के सम के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ रहा है ना। ये 52 इज इक्वल्स टू 50 + 2, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो पाइथागोरस लग रही है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अगला एग्जांपल आता है अपना, प्रूव दैट पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टेक्स है, तो स्क्वायर की क्या हमने स्पेशलिटी पढ़ी कि इसकी चारों तो साइड इक्वल होती है और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हमें ये 6 डिस्टेंस तो निकालनी ही पड़ेगी, चारों साइड और 2 डायगोनल। तो हम मान लेते हैं ये A है 1 7, ये B है 4 2, ये C है -1 -1 और ये D है -4 4।
अब इसकी साइड्स निकाले पहले, ए बी वही अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर बचेगा 9 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये आया रूट 34। अब BC के लिए लगाएं, 4 माइनस -1 तो +1 हो जाए और 2 माइनस -1 तो ये भी +1 का होल स्क्वायर, 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 ये हो गए आपके वही रूट 34 है ना। अब CD निकालें, CD के लिए लगाया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी 9 + 25 वही रूट 34 ये भी आ रही है। चौथी और लास्ट साइड D और A के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाया, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर 25, 7 माइनस 3 वही 3 बचा, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी रूट 34 आ रहा है। तो चारों साइड्स तो इक्वल आ रही है। अब डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। डायगोनल A और C पॉइंट के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 ये 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो रूट 68 आया। अब दूसरा डायगोनल BD निकालें, है ना, ये था अपना ABCD। चारों तो साइड निकाल ली, AB BC CD DA जो चारों इक्वल आ रही है, और अब दोनों डायगोनल AC और BD। तो AC के लिए AC रूट 68 और BD का निकाले B और D के लिए 4 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी 60 है। तो चारों तो साइड इक्वल आ रही है, AB = BC = CD = DA, और दोनों डायगोनल AC और BD भी इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये स्क्वायर है, अदरवाइज केवल साइड इक्वल आती तो वो रोम्बस हो सकता है ना, उसमें डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं, है ना। अगला एग्जांपल आ रहा है, प्रूव दैट पॉइंट P 31 Q 64 एंड D 86 आर कोलिनियर। तो वही तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, PQ QR और PR। फिर अगर इनमें वो डिस्टेंस का रिलेशन आ जाएगा उस टाइप का, किन्हीं दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है, तो वहीं ये कोलिनियर प्रूव हो जाए। तो PQ निकाली, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर 9 और 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 18 का पूरा रूट तो नहीं निकलता, 3 × 2 है ये, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। ऐसे फिर QR निकाला, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये बचा आपका 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 का पूरा रूट तो निकलेगा नहीं, 2 × 2, तो एक पेयर बन रहा है 2 का, वो बाहर आ गया 2√2। अब PR निकालें, P और R के लिए लगाएं डिस्टेंस, 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये बचा आपका 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25, रूट 50 होता है 5 × 5 × 2, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√2। अब देखें हम, तो 3√2 और 2√2 इन दोनों का सम 5√2 के इक्वल आ रहा है ना, 3√2 + 2√2 इज इक्वल, यानी PQ + QR PR के इक्वल आ रही है। इसका मतलब PQR कोलिनियर है ना, PQ + QR = PR आ रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन X एंड Y सच दैट पॉइंट XY, ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट XY इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 7 1 एंड 3 5, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P और ये A और B मान लेते हैं, है ना। ये P तो मान लिया XY, ये A 7 1 और B 3 5। अब जैसा उसने बोला है कि ये P पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंट है, तो PA = PB या PA का स्क्वायर = PB का स्क्वायर। भाई वैसे भी रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट बिना रूट के डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। तो P और A के लिए
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी के लिए लगाएं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करें a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। ऐसे ये भी होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, ये भी होल स्क्वायर एक्सपेंड किया और ये भी होल स्क्वायर एक्सपेंड किया। इसमें दोनों साइड से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि इधर भी प्लस की है उधर भी प्लस की है, वो इधर लाओगे तो माइनस की होकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बाकी ये सारी टर्म इधर लिया है, इक्वल के उधर जीरो छोड़। तो एक्स वाली टर्म बच रही है माइनस के 14x प्लस का 6x यानी माइनस 8x। वाई की टर्म बच रही है प्लस 10y और माइनस 2y तो प्लस 8y। और कॉन्स्टेंट 50 में से 34 गए 16, जिसमें से माइनस 8 और कॉमन लेके और जीरो के अपॉन में ले जाओ छोड़। तो ये इक्वेशन आती है, ये रिलेशन ही उसने पूछा है आपसे, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि दोनों पॉइंट अननोन थे, दो अननोन कोऑर्डिनेट थे, इसलिए वो रिलेशन पूछ के रह जाता है। अगला एग्जांपल आता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ऐसा एक पॉइंट फाइंड करो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, जो ए और बी इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इस बार क्योंकि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे बता रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट हम मान लें 0 y। अगर एक्स एक्सिस पे बोलता तो हम मानते x, 0। ये बात मैंने लिखवाई थी कि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे लाई करने वाले का x कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो ये इन दोनों पॉइंट से a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो a के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 6, 5, b के ये -4, 3 और पॉइंट जो p है 0 y वो y एक्सिस पे है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी और पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो p और a के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी के लिए लगाया 0 माइनस -4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर सॉल्व, 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ये 4 का स्क्वायर 16, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6y प्लस बी स्क्वायर 9। तो y स्क्वायर तो दोनों साइड में कैंसिल हो रहा है, बाकी y वाली टर्म इधर ले आए और कांस्टेंट टर्म उधर ले जाए। तो इधर हो गए माइनस 10y प्लस 6y और कांस्टेंट टर्म उधर माइनस की 36 माइनस 25, दोनों उधर जाके माइनस के हो गए। तो 25 तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 36 बचा, इधर माइनस 4y बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 36/4 दैट इज़ 9। तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हुए 0, 9 है ना। ये है वो पॉइंट जो लाई कर रहा है y एक्सिस पे, ठीक है ना। अब आपको होमवर्क है, एक्सरसाइज 7.1 पूरी है ना, ऑल क्वेश्चंस। ये है आपकी 7.1 है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 50। डिटरमाइन इफ द पॉइंट P, ये 3 पॉइंट दे रखे आर कोलिनियर, चेक करना है ना, ABC मान लेना या PQR मान लेना। चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल जो जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, तो तीनों साइड निकालोगे 2 इक्वल आ रही होगी है ना, वहीं प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन में ये ABCD ये 4 पॉइंट बता रखे हैं उसने, ये ग्राफ में A के कोऑर्डिनेट हुए 3, 4, B के कोऑर्डिनेट हुए 6, 7, C के कोऑर्डिनेट है 9, 4 और D के कोऑर्डिनेट है 6, 1। आपसे प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट ABCD एक स्क्वायर है। तो वही चारों तो साइड निकालोगे,
और दोनों डायगोनल निकालोगे तो वो इक्वल आ रहे होंगे, चारों साइड इक्वल आ रहे होंगे। ठीक है, सिक्स्थ में भी आपको यही चेक करना है, 4 वर्टेक्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, आपको टाइप बता रहा है तो वही चारों साइड निकालोगे और दोनों डायगोनल निकालोगे, उससे पता चलेगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ना। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है तो हम उसे मानेंगे x,0 जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हो इन दो पॉइंट से, इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, तो वही पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है ना। इसी 8th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट, मैंने एक एग्जांपल लिया था इसके जैसा है ना। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 दे रखी है तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। फिर विदाउट रूट वाले डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे पी क्यू स्क्वायर के लिए, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इक्वल डिस्टेंस वाला। Q.01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी QP इज इक्वल्स टू QR, तो QP स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR, उससे ये x निकल जाएगा अननोन है ना। x निकलने के बाद उसने एक क्वेश्चन और बोला है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, तो जब R के कोऑर्डिनेट आ ही जाएंगे QR और PR की लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दीज टू पॉइंट्स। वो अभी एग्जांपल करवाया था मैंने है ना। दोनों अननोन है इसलिए इक्वल डिस्टेंस पे रख के और पी ए इज इक्वल्स टू पी बी रख के करोगे तो इक्वेशन बन के रह जाएगी। ठीक है।